हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर है वो लाइट। चैप्टर का अपना क्या है? चैप्टर का क्या नाम है? लाइट, जिसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कि अपने यहाँ पर इसमें बेसिकली टू टाइप्स जो हैं स्टडीज हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब देखो, मेन थिंग है वो लाइट। अब लाइट के अपने ह्यूमन लाइफ के अंदर जानते हैं कि लाइट क्या है, कि नॉर्मल सी बात है कि लाइटिंग, जैसे भाई अपन दिन की बात करें कि उस कंडीशन में आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको सीन हो रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। और डार्कनेस वाली कंडीशन होती है नाइट, उस कंडीशन में आपको कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अपन नाइट में देखते हैं कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कि आपके जो भी आपके स्टार हैं वो आपको थोड़े से ट्विंकलिंग मतलब ऐसे चमकते हुए दिखते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसी चीज़ है। नाइट में आप मून की शाइनिंग भी आप देखते हो, मून भी चमकता है। और बाकी अपन कोई ऐसी बहुत सी सरफेस हैं जो क्या है शाइनिंग होती हैं, कोई रफ सरफेस होती हैं, वहाँ पे शाइनिंग अपने को नॉर्मल है। तो ये जितने भी हैं, आपने बारिश के दिनों में रेनबो वाला कंडीशन में देखा होगा कि आपको पता है ट्विंकलिंग स्टार हुआ, रेनबो हुआ, और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, चाहे वो मतलब दिन वाली कंडीशन हो, नाइट कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन में अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वो सब किस पे बेस्ड होता है? लाइट के ही इफेक्ट है। कि ट्विंकलिंग का रीजन अलग है, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसका रीजन अलग है। हो सकता है कि कोई सरफेस शाइनिंग है, जैसे जिस पे शाइनिंग है, पॉलिश की हुई है, तो आपको हो सकता है वो काफ़ी दूर से ही आपको उसकी शाइनिंग आपको दिखाई दे। और कुछ अपने सरफेस ऐसे हो सकते हैं जो डल टाइप का हो, सरफेस क्या हो, डल हो, तो वो हो सकता है कि अपने बहुत पास जाने पर दिखाई दे। ठीक है, तो ये सब जो इफेक्ट हैं कि आपको कोई सरफेस वो कितना इजी तरीके से आप देख पा रहे हो, आपको आसमान में रेनबो का है, आसमान का जो स्काई ब्लू कलर है उसका रीजन हुआ, रेनबो का रीजन हुआ, ये सब चीज़ें अपन किस में पढ़ के सब क्या है? इफेक्ट ऑफ लाइट्स हैं। ये ऑल थिंग्स आर इफेक्ट ऑफ लाइट्स है। ठीक है, तो अपन बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर होगा भाई। नॉर्मल है कि अपन ये मानते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी थिंग है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको अगर इजीली क्लियरली आपको दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके लिए आपको सबसे नेसेसरी क्या होता है? लाइटिंग। अगर वहाँ पर डार्कनेस है या नाइट टाइम है तो वो थिंग आपको नॉर्मली है कि क्लियरली आपको विजिट नहीं होगी, आपको विजिबल नहीं है। उस कंडीशन में अपन क्या, जैसे ही लाइटिंग करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली दिख रहा है। तो रीज़न क्या है कि लाइट के कारण वो ऑब्जेक्ट आपको दिख क्यों रहा है? भाई लाइट होने से वो आपको ऑब्जेक्ट है। रियल में क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर कोई लाइटिंग, आपकी लाइट वाली रेज हैं वो इंसिडेंट होती है तो उसकी सरफेस क्या करती है? उन रेज को रिफ्लेक्ट करती है। अब भाई अपने बॉडी के साथ भी है, जैसे भाई आप अगर सामने किसी दूसरे इंसान को देख पा रहे हैं कोई सामने, तो नॉर्मली है कि उसमें से पर्सनली कोई इंटरनली लाइटिंग थोड़ी है कि आदमी के अंदर लाइट थोड़ी है। आपको जानते हैं कि सनलाइट हुई या आपकी नॉर्मल कोई ट्यूबलाइट, किसी भी कारण से भी अगर उसकी लाइटिंग जो रेज है, लाइट वाली रेज है, उसकी बॉडी पे वो इंसिडेंट होगी और बॉडी उनको क्या करती है? रिफ्लेक्टेड। और रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आइज तक जाके एक ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करती है और अपने को जैसा ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा वैसा अपने को इमेज अपने दिमाग में। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का रीजन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली अगर विजिबल है तो उसका रीजन है रिफ्लेक्शन। किसके कारण आपको वो विजिबल हो रहा है? रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, तो अब देखिए अपन बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इसमें सबसे फर्स्ट पहले तो मैंने आपको एक एज ए इंट्रोडक्शन बताया कि भाई हाँ, इस चैप्टर में अपने लाइट के इफेक्ट्स से कौन कौन से डिस्कस होंगे। मैंने रिफ्लेक्शन और ये आपको रिफ्रैक्शन टू टाइप तो ये बता दिए बेसिकली। फिर मैं आपको बता दिया भाई स्टार ट्विंकलिंग है, ये इनके इफेक्ट हैं। आपके रेनबो का इफेक्ट है, उसका रीजन दूसरा होता है। ये सब अपन जैसे सनराइजिंग और सनसेट बोथ टाइम, राइजिंग के टाइम और सनसेट के टाइम आपको पता होगा कि सन का कलर कैसा आपको दिखता है? रेड कलर। किस टाइप का? रेड कलर का। उसका भी रीजन है वो लाइट में स्टडी में आता है। आपको जानते हैं कि आकाश है, जो आपका स्काई है, उसका कलर है वो पर्टिकुलर स्काई ब्लू बोलते हैं अपन। भाई ब्लू से भी क्या थोड़ा लाइट होता है, इसका उसका वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं हम? स्काई ब्लू। तो उसका रीजन भी है वो लाइट वाले चैप्टर में। तो ये सब चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कोई भी लाइट बाय रिफ्लेक्शन जो वर्ड है आपकी लाइट में, अपन उस पर आज डिस्कशन करेंगे भाई रिफ्लेक्शन का सेंस क्या है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अपन कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए पहली जो आपकी सबसे नेसेसरी थिंग है वो तो ये है कि आपकी सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कैसी होनी चाहिए, शाइनिंग टाइप की या पॉलिश्ड सरफेस हो, कि ऐसी सरफेस हो जो रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उनको कंप्लीट करती हो। तो अपन कह सकते हैं कि एक हाईली पॉलिश्ड, देखो ए हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश्ड का यहाँ पर बस इतना ही है कि वो क्या है, सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो अपन का ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बात करें तो अपन कह सकते हैं सरफेस कैसे हो कि सच एज ए मिरर, कि आपका जैसे मिरर है वो एक हाईली पॉलिश्ड है या शाइनिंग वाली सरफेस है। ठीक है, तो ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। भाई मिरर के साथ ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि मिरर पे अगर आप कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो मिरर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड करेगा। ठीक है, तो ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट यू आर ऑलरेडी, ये भाई जो लाइट वाली जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अपनी ह्यूमन लाइफ का है, क्योंकि अपन ऐसी चीज़ों को बहुत बार फेमिलियर, तो अपन कहते हैं यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, कि आप पहले से ही इसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं। विथ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर सबसे जो अपन अब तक जो डिस्कस किया उसमें नेसेसरी क्या है कि आपको रिफ्लेक्शन के लिए एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, मतलब ऐसी सरफेस हो जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को इजीली कंप्लीट करे। मतलब इजीली कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी क्या है कि सरफेस क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए, या यूँ मैं आपको कह सकता हूँ कि शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। तो उसको अगर अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक ऐसे रिफ्लेक्टेड कि जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करे, तो उसके लिए नेसेसरी क्या है, शाइनिंग सरफेस हो सकती है या हाईली पॉलिश्ड हो सकती है, या अपने कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस हो सकती है। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जब सनलाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे या हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे अगर कोई सनलाइट इंसिडेंट होती है तो सरफेस की प्रॉपर्टी है वो उसे वापस रिवर्ट करेगी, उसको क्या करेगी, रिवर्ट करेगी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बताऊँ कि जैसे मान लो ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस है या रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है। अब इधर कर दूँ मैं कि मीडियम फर्स्ट, इधर मीडियम फर्स्ट मान ले, इधर मीडियम सेकंड। इन दो मीडियम के बीच में अपन क्या कर रहे हैं कि आपने क्या कहा कि एक पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल, ठीक है। देखो कैसे होता है रिफ्लेक्शन। हमने कहा कि कोई सनलाइट इंसिडेंट हुई, ये कोई सनलाइट है वो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुई सरफेस पे, तो आपको इसको क्या कौन सी बोल सकते हैं, इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है। ये क्या होगी आपकी इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे है वो किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल से एक एंगल क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं आई। कौन सा होता है ये, इंसिडेंट एंगल। कौन, इसका क्या वर्ड है, इंसिडेंट एंगल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इनके ये वर्ड है ना, ये आपको इंसिडेंस एंगल, ठीक, कि आपकी इंसिडेंट रेज है वो किससे कर रही है, नॉर्मल से एक एंगल क्रिएट कर रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर कि
यहाँ पर ये पॉलिश सरफेस है, इस पे होगी तो ये इसे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट करके इसको वापस उसी मीडियम में भेज देती है। देखो आप देखो, इंसिडेंट है वो किस मीडियम से आ रही है, M1 मीडियम से, ठीक है। इस सरफेस पे आई इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और वापस रिवर्ट होकर कौन से मीडियम में जा रही है, M1 में। सेंस क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के में आपके क्या होगा, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में जो आपकी लाइट रेज है उसका मीडियम चेंज नहीं होता। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो अपन कह सकते हैं ये कौन हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है ये क्या है, ये भी नॉर्मल से एक एंगल क्रिएट करती है जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, R से। किससे डिनोट करेंगे, R से। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो ये प्रोसेस होता है। अब इसके लिए, ये सब प्रोसेस के लिए ये आपकी जो सरफेस है ना, ये आपकी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होना नेसेसरी है। हाईली पॉलिश्ड अगर सरफेस पॉसिबल नहीं है तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। भाई जैसे यहाँ पर आपको कोई मिरर रखा है, मिरर को आप सनलाइट में यूज कर सकते हैं, आपको उसका रिफ्लेक्शन का आप जानते होंगे, आपने कभी खेल कूद में तोते पकड़ने में ज़रूर मिरर का यूज किया होगा कि अपने गाँव में क्या होता है कि तोते पकड़ने में मिरर को यूज़ करते हैं। तो आपने ऐसा कोई एग्जाम, तो आपको यहाँ पे इतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए एक हाईली पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टेड सरफेस यूज़ करनी है। उस पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। नॉर्मल का सेंस हो गया इस पर कितने एंगल पे होना चाहिए, 90 एंगल पर। आपने जैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो मैंने कहा ये नॉर्मल से आपके साथ आप कोई इंसिडेंट एंगल आइए, देखो ये इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, रिफ्लेक्शन दोनों एंगल हैं जो बोथ आई और आई किससे क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्मल से। ये बहुत मोस्ट है, आप कहीं मान लो बाद में मिस्टेक करें कि आप यहाँ से एंगल क्रिएट करते हैं ना, आपका इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्लेक्शन एंगल ये दोनों एंगल किससे क्रिएट होते हैं, हमेशा नॉर्मल से क्रिएट होंगे। ये चीज़ आपको क्लियरली ध्यान रखनी है, पहली बात। अब देखिए आप क्या करें, आपने कहा कि भाई इंसिडेंट रेज है वो नॉर्मल से आई एंगल के साथ, इंसिडेंट एंगल के साथ इंसिडेंट, और ये जो आपकी हाईली पॉलिश्ड जो सरफेस है इसने इसको क्या किया, रिफ्लेक्टेड किया। और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में देखो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज बोथ रेज आर इन सेम मीडियम, कि इन जो आपका आने वाली और जाने वाली इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट दोनों जो आपकी रेज हैं वो सेम मीडियम में होंगी। तो रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें मीडियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल किससे क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्मल से, ठीक है। अब देखो आपका इसका लॉ क्या कहता है, आपका जो रिफ्लेक्शन लॉ है वो आपके उसके लिए आपको क्या कहता है, लॉ में देखो अपने डिस्कस किया उनमें देखो फर्स्ट थिंग है वो तो क्या करिए कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ, हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया और ये इंसिडेंस एंगल हो। तो आपका जो रिफ्लेक्शन, हमने कहा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेंस क्या हुआ कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। फर्स्ट लॉ ये बोलता है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन लॉ के अंदर टू स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्लियरली क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंस एंगल है वो, और आपका जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो, मतलब एंगल आई इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कौन है, स्मॉल आर, ये दोनों एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने कहा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट अपने को क्या क्लियरली कर रहा है कि द इंसिडेंट रेज, ठीक है, कोमा द नॉर्मल
नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यूज करें इंसिडेंट नॉर्मल, और एक थर्ड कौन सी हो जाएगी, टू द मिरर, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज all lie in the same plane, इसका सेंस क्या हुआ, देखो आप, ये कह रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज नॉर्मल, इंसिडेंट रेज नॉर्मल एट द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल, और साथ में कौन, रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो थ्री यहाँ पर है, इंसिडेंट रेज है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड है, ये थ्री जो थिंग्स हैं यहाँ पर, जो आपने थ्री फिजिकल अपन जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इंसिडेंट रेज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि ये किसी भी प्लेन में, सेम प्लेन में होंगी, कौन, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, और साथ ही क्या है, ये जो तीनों है वो एक ही पॉइंट पे भी होंगे, देखो एक पॉइंट पे यहाँ पर है, देखो इसी पॉइंट पे आपका कौन है, नॉर्मल, यहीं पर आके इसी यहाँ पर कौन आपकी इंसिडेंट रेज है, यहीं से कौन हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमने दो बातें पढ़ी, एक तो क्या हुआ कि आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों एंगल कहाँ से क्रिएट होंगे, आपके नॉर्मल से, ठीक है। सेकेंडरी हमने कहा कि आप की इंसिडेंस रेज नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्शन रेज, ये जो थ्री हैं ये क्या है, सेम प्लेन में सेम पॉइंट पे होंगी, ठीक है। ये आज अपन ने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए डिस्कशन किया, आपको एक चैप्टर की स्टार्टिंग है, आपको एक इंट्रोडक्शन कराया, तो आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी है कि पोल जो आपकी सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड टाइप की होनी चाहिए, जहाँ से रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सके, तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि वो एक हाईली पॉलिश हो सकती है, जैसे एज ए मिरर की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी फिर मैंने कहा कि आपके लिए इसके लिए क्या है कि आप कोई भी सरफेस पे अगर कोई इंसिडेंट रेज होगी, वो सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर, तो आपके इसके अंदर इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रेज हैं वो क्या है, सेम मीडियम रहेंगी। आपके रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, इसमें मीडियम है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कराऊँ कि ये इस मीडियम से आई और इसी मीडियम में वापस चली गई, देखो मैंने M1 और M2 आपको दो मीडियम, तो रिफ्लेक्शन में है वो मीडियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज अपना नए टॉपिक का, नए चैप्टर का अपना फर्स्ट क्लास थी, अपन ने आज किस पे डिस्कशन किया, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। और बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।